हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्ज़ाम पर। तो आज हम सॉल्व करेंगे 20 जून 2000 जुलाई को एचपीयू द्वारा कंडक्ट करवाया गया है एमबीए रूरल डेवलपमेंट का पेपर। तो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सेकंड से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। इसका आंसर होगा ए। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा डी। क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखी है? तो है विष्णु शर्मा। इसका आंसर डी होगा। 10 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो 10 रुपये के नोट का जैसा सभी को पता है कि नोटों पर साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। और क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पावर किस रॉ मटेरियल से जनरेट करता है? तो वो है कोल। कोल के द्वारा इंडिया सबसे ज़्यादा जो है पावर जनरेट करता है, रॉ मटेरियल है कोल। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि महाभारत में पांचाली को अक्षयपात्र अस्त्र किसने दिया था? अक्षयपात्र किसने दिया था? तो ये अक्षयपात्र रिलेटेड है सूर्या से, तो सूर्या ने। इसका आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है कि विंबलडन ये प्लेस है लंदन में, ये किस गेम से कनेक्टेड है? किस चीज़ से कनेक्टेड है? तो यहाँ पे गेम के नाम दिया है लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो ये है लॉन टेनिस है। इसमें थोड़ा हमें डाउट है, आप चेक कर सकते हैं इसको बाद में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोस्टन ऑफ टी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन इंडिपेंडेंट 8। क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो इससे अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडिया में जितनी भी भूमि है फसल बोने योग्य, तो उस पर सबसे ज़्यादा बोया जाता है राइस। 9th का आंसर होगा ये। और इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज इन द ईयर। भाई इसमें तो आप तुक्का मार सकते। ए है 1935। तो ये तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट तो भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले तो हो नहीं गया। आरबीआई बना नहीं दिया गया। 1945 ये भी नहीं होगा। और 1969 ये बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। तो होगा इसका आंसर 1949। इसमें तो आप तुक्का मार सकते थे। और इसकी प्रॉपर डेट है 1 जनवरी 1949। तो आप इसमें पूरा देख सकते हैं। और 11th क्वेश्चन है द प्रेजिडेंट कैन एक्सपेंड आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो किसकी परमिशन? यहाँ पर ए ऑप्शन है ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, बी है विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सही होगा, विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिड आफ्टर, इसका आंसर होगा ए। 13 का आंसर होगा 13 क्वेश्चन है कि बुद्धा ट्री के नीचे कितने दिन तक तपस्या की थी? तो यहाँ है 4 वीक। ये तो बहुत कम है। 7 डे 3 डे तो ऑलरेडी ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये इसमें से ए बी इसमें से अब यहाँ पर होगा 7 वीक मैक्सिमम को, ये तो पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री के फादर कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, यूक्लिड शायद यही है, यूक्लिड बी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही बताए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है द इंडिया टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स विजार्ड इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा शकुंतला देवी, क्योंकि बाकी के 3 है मैन और डी है शकुंतला देवी। इस पर मूवी भी आई है जिसमें रोल किया था विद्या बालन ने। तो मैक्सिमम बच्चों को ये भी पता ही होगा कि शकुंतला देवी। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शिपिंग मिनिस्ट्री अनाउंस अ न्यू स्किल ऑन मरीन स्टडी इन विच स्टेट। शिपिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है अ स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडी इन विच स्टेट। तो यहाँ पर मैं भी टिक करके आया हूँ केरला, लेकिन केरला नहीं होगा असम में है ये। एज़ पर यूनियन बजट 2022-23 का जो बजट है, व्हाट इज़ द न्यू अल्टरनेटिव मैक्सिमम टैक्स एटीएम ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी? तो इसका आंसर होगा 15%। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है विच बैंक स्पॉन्सर, कौन सा वो बैंक है जिसने स्पॉन्सर किया है आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिज़ाइन ABCD। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका है शॉर्ट फॉर्म ABCD, आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिज़ाइन। तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का ही ये स्कीम है और गवर्नमेंट के ही बैंक ने यानी सरकारी बैंक ने इसे स्पॉन्सर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एनएमपी, यानी कि पीएम द्वारा जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान चलाया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका है बी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि स्पर्श जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री से मतलब लिंक है, किस मिनिस्ट्री से आया है? होम मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यहाँ पर मैक्सिमम बंदे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करके आए हैं, लेकिन इसका होगा डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 रिवीजन का इसका होगा बी, 22 का होगा डी, 23 का होगा सी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का होगा बी, और 25 में फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो मैक्सिमम बच्चे तुक्का भी लगा ही सकते थे। बिटवीन यू एंड आई तो होगा नहीं, यू एंड ही, यू एंड हिम, तो सही तो यही बैठता है कि बिटवीन यू एंड मी द सेक्रेटरी इज़ नॉट अ जेंटलमैन। तो यहाँ पे तुक्का लगा सकते थे। वन शुड बी वंस ड्यूटी हॉनेस्टली इन सिंसियरली। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग पूछी गई है, तो ये भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर पूछा गया है मुस्टैच, MUSTACHE, मुस्टैच की भी स्पेलिंग यहाँ पर सही बतानी थी। यहाँ पर 4 स्पेलिंगें दी गई थी, जिसमें से आपको एक करेक्ट बतानी थी कि करेक्ट कौन सी है। 29 का आंसर होगा बी, और 30 का आंसर होगा परमिट। फॉरबिड होता है रोकना, तो इसका आंसर होगा डी, परमिट। तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए। आप चेक कर सकते हैं अपने जो भी आपको दिया गया है इनके द्वारा बुकलेट, उसमें आप चेक कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जाइए और चैट में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 100 में से ठीक करके आप आए हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई थी नहीं, नंबर आपके काटे जाने नहीं थे, और कितने क्वेश्चन आपके ठीक है कितने नहीं है। तो यहाँ पर है 32 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, और 33 का आंसर सी, इसका भी सी होगा, 33 का भी सी होगा। यहाँ पर 34 ये ID मैच पैसेज है, ये डिफेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो मैक्सिमम बच्चों के पक्के होने ही चाहिए। जो भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश सेक्शन बहुत ही आसान था, जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि FCAT, CDS, NDA वगैरह की, NDA नहीं CDS और FCAT की तैयारी जो कर रहे थे और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी से। तो इसका आंसर 34 का आंसर होगा डी, और टू मीट वन वाटरलो, इसका 35 का आंसर होगा बी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। और 36 का आंसर, ये 36, 37, 38, 39, 40, इनमें हम इनका आंसर हमें नहीं पता, और मैं पेपर में भी इन्हें नहीं करके आया हूँ, तो इनका आंसर नहीं हमें पता। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है मैथ सेक्शन। बाकी मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन हम करके ही आए हैं। तो इसका होगा बट परसेंटेज ऑफ 65 लीटर इन 130 ml। तो इसका आपको बताना था कि 1.6 लीटर इन 30 ml कितना परसेंटेज होता है, तो वो होता है 2%। हाउ मच टाइम विल टेकन ऑफ अमाउंट, 450 रुपये आपके पास हैं, उस पर 4.5% का इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कितने साल में होगा? 81 रुपीज़ कितने साल में बनेंगे? तो यहाँ पे सिंपल तुक्का था, 400 है, 400 100 का पकड़ो पहले, 100 का 4.5% कितना होगा? 4 5 4 5 4 5 4 5, और उसको वो हो जाएगा टोटल 18, मतलब 400 के हिसाब से 4% 4 साल के लिए हो गया 18, मतलब ऐसे पकड़ के चलो 4 साल के लिए 400 का 1 साल का 400 का 1 साल का 4.5% के हिसाब से हो गया 18, और ये 50 का हो गया उसका आधा, यानी कि 4.5 का हाफ, यानी कि 2.25, वो बनता है 20.25। तो आप 20.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 81 आपको मिल जाएगा। तो वो 81 450 पर, यानी कि 450 रुपीज़ पर 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट 4.5% के हिसाब पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 4 साल में मिलेगा। फार्मर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 9 आवर, ही ट्रैवल्स पार्टली फुट ऑन एट द रेट, वो पैदल चला 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से,
और बाईसाइकिल पे चला 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस जो उसने पैदल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे भी सिंपल फंडा था। जैसे कि आप देख सकते हैं वो चला 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पैदल और 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चला वो साइकिल पे चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अगर 4 किलोमीटर साइकिल पे चला, यानी कि वो 4 किलोमीटर साइकिल पे चला 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो होता है 16। यानी कि उसने 16 किलोमीटर 4 आवर में तय किए। 4 आवर में उसने कितने किए तय, टोटल आवर है 9, तो बचे 5। और 5 आवर उसने साइकिल पे तय किया। साइकिल पे कर रहा है एक आवर में 9 किलोमीटर, तो 5 आवर में करेगा 45, तो 6 5 1 और 1 ऊपर गया 4 1 5 तो 1 6। तो यहाँ पर आपका आ गया 61 किलोमीटर। यानी कि आप 16 + 45 करेंगे तो आपका 61 किलोमीटर, आंसर आपको 16 किलोमीटर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर वो पैदल चला 1 आवर में, यानी कि 4 आवर तक चला। अगर 9 आवर में से ये यहाँ पर 61 किलोमीटर इन 9 आवर दिया गया है, तो अगर वो 4 किलोमीटर पैदल चलता है 1 आवर में, तो 4 आवर में चला 16 और साइकिल पे चला 9 आवर में 5 ही बचे हैं। अब 4 तो मैंने यूज़ कर दिए, तो 5 बचे हैं। 9 5 या 45, 16 एंड 16 + 45 61, तो आपका उत्तर यहाँ पे 61 आ जाएगा। तो आगे है द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन रुपीज़ 1800 एट 12% पर एनम इज इक्वल टू द ट्रू डिस्काउंट ऑन 1872 फॉर सेम टाइम एट द सेम रेट, फाइंड द टाइम। यहाँ पे टाइम होगा 4 मंथ के टाइम में ये हो 1872 आपका बन जाएगा। तो वट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड 8 9 6 1 टू मेक टू एग्जिस्टली डिवाइजिबल बाई 84, तो इसका आएगा 27। आप इसको चेक करके एक बार देख सकते हैं। आगे है मैन, एक आदमी 800 रुपये 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देता है वो। तो अगर इमीडिएटली वो चेंज कर देता है 10% कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट सेम है, बस पीछे दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, आगे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनके बीच का गैप हमको पता करना है। तो पहले साल 800 का 10% हो गया 80। ये सिंपल का भी सेम होगा, कंपाउंड का भी सेम होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट में होगा 800 पे, सिंपल इंटरेस्ट में जो कि वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट है 800, वो 800 ही रहेगा, उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो वो 80 ही बनेगा। तो 80 हो जाएगा 160, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 160 बन जाएगा। फिर बात आई कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 80 ही इंटरेस्ट आया, तो अब उस 80 पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट होगा 880 रुपये पर 10% के हिसाब से लगेगा 88 रुपीज़ सेकेंड ईयर में। तो 80 + 88 इसका आएगा 168, यानी कि 168 सिंपल इंटरेस्ट में आया 160, कंपाउंड में आया 168, डिफरेंस हुआ 8 रुपीज़ का। तो ये भी मैक्सिमम सिंपल ही था। अगर इससे भी इजी वे में करना था तो पता है सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सेम इंटरेस्ट है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट है, तो फर्स्ट ईयर का आपको पता है सेम आएगा। तो नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ा, 80 रुपीज़ बढ़े थे, मतलब 80 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए थे, तो 80 रुपीज़ का 10% आपने निकाल लेना था, 8 आ जाना था। फिर भी मतलब बहुत इजी था वैसे देखा जाए। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ, यहाँ पर दिया गया है एक आर्टिकल 5 रुपये 5% एंड अर्न प्रॉफिट डिस्काउंट ऑफ 5% अर्न टू 23.5%, बट शुड ही विन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इफ़ नो डिस्काउंट। अगर एक व्यक्ति ने 5% का डिस्काउंट दिया तो उसने 23.5 रुपये, मतलब आप इतना समझिए कॉस्ट अमाउंट है सीपी है 100 रुपीज़ और उसने सेल किया 123.5 पे, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 23.5% का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो उसी वस्तु को, उस 100 रुपये की चीज़ को 95 रुपये में सेल करता है, तो उसने सेल की 95, उसने 95 मतलब यानी कि 5 रुपये कम में सेल करता है, तो उस पर वो कितना प्रॉफिट कमाएगा, तो इसका होगा 30%।
30% उस पर कमाएगा अगर वो विदाउट प्रॉफिट उसको बेचता है, विदाउट डिस्काउंट, यानी कि जो 5 रुपये सस्ते अगर उसने बेची तो 23.5% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता 5% का तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो होगा 30। कहीं यहाँ पे तुक्का लगाएंगे कि 23.5 और 5% का डिस्काउंट नहीं दिया, 5 जोड़ लेंगे 28.5, तो ये होगा गलत। यहाँ पे सही आंसर होगा 30। तो आगे दिया गया है कि 20 चिल्ड्रन टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 8 अडल्ट इन 12 डेज। तो 8 अडल्ट करेंगे इसको 12 डेज में, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6। कैसे होगा, अगर 12 चिल्ड्रन इसको करेंगे 16 डेज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे दिया है 16 अडल्ट, यहाँ पे बोला है 16 अडल्ट, 8 करेंगे 12 में तो 16 करेंगे इसे हाफ में यानी कि 6 में। 16 अडल्ट 6 दिन में किसी काम को अगर पूरा करेंगे आफ्टर 3 डे, लेकिन 3 दिन बाद ही 10 अडल्ट, 10 बड़े लोग हैं वो उन 60 में से माइनस हो गए, तो बचा है काम 3 दिन का, लेकिन 16 में से 10 बंदे उनके चले गए, बचे 6 बंदे। और 4 चिल्ड्रन ज्वाइन, 4 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो जब 4 बच्चे उनको ज्वाइन करेंगे तो 3 और दिन लगेंगे, उनके साथ 3 और दिन लगेंगे, यानी कि टोटल 6 दिन ही लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्योंकि आप देख सकते हैं 20 चिल्ड्रन कंप्लीट वर्क 16 डेज, यहाँ पे 12 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे 16 डेज में, यानी कि यहाँ पे 4 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 13 से, यहाँ पे 4 गुना इसका आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका आएगा ये 6 डेज। तो आइए आगे करते हैं। यहाँ पे मैं ये इमेज के द्वारा आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना सेटअप नहीं है, वरना आपको क्लियरली सॉल्व करके इस पर मैं बताता। तो लेट एन नंबर बी ग्रेटर नंबर देन बिल डिविडेंड डिवाइडेड 1305, 4665, 6905 रिमाइंडर इन ईच केस द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। तो इसका होगा 4, इसका 4 होगा। ये मैंने भी नहीं किया, ना ही मेरे को पता है कि ये कैसे होगा, लेकिन इसका आंसर 4 होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसका आंसर क्या होगा, आंसर की यानी कि लाइक आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको। जो मैंने किया है उसको मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ। इफ़ 6 ईयर ऑफ सबस्टांस ऑफ परसेंटेज ऑफ गगन, यहाँ पे दिया गया है डिविडेंड बाई 18 दैट परसेंटेज इज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इन ऑब्जेक्टिव इन अनूप 2 ईयर यंग। तो इसका आंसर होगा 60। मैंने किया है पर कैसे किया है ये नहीं पता पेपर में मैं कैसे करके आया हूँ, लेकिन ये आंसर मैंने 60 ठीक किया है। मैंने 60 पर ही टिक लगाया था, मैंने वहाँ सॉल्व किया था, लेकिन अब मेरे को क्लियर यहाँ पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो यहाँ पे है अगला 51 क्वेश्चन है CXFUIR और डॉट है, उसके बाद है OLRI। तो आप देख लो ABCDEFGHIJKLMNO, LMNO, यानी कि L और O के बीच MN का गैप है और ये अपोजिट यानी कि OL से पहले लिखा गया है, और R को भी इतना ही गैप होगा ABCDGEFGHIJKLMNOPQRSTI 2 का गैप है यहाँ भी। तो देख लो यहाँ पे होगा LO, आप इसे चेक कर सकते हैं एक बार, लेकिन इसका आंसर यही है और मैंने ये भी मैं करके आया हूँ, तो ये भी ठीक ही होगा। तो अगला है 25, 50 और आगे है 15, तो इसका डबल कर दिया गया है। 25 का 50 हो गया तो 15 का 30 हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था 2500 और इसके रेशो में दिया गया था 2450, तो आगे 3600 दिया गया था, तो मैक्सिमम ढूंढ रहे थे यहाँ पे 3550 होगा, लेकिन 3550 यहाँ पे दिया नहीं गया था, यहाँ था 3560, 3540, 3460 और 3500। तो यहाँ पे मैंने एक तुक्का लगाया है, मतलब क्लियर कट तुक्का, यानी कि 2500 यानी कि 50 कम हुए, तो अगले वाले में मैंने 100 कम कर दिए, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने 60 कम किया, फिर कई जगह पे इन्होंने 40 कम किए, कई जगह पे इन्होंने 140 कम कर दिए, तो मैंने यहाँ पे 3500 मतलब एक तुक्का लगाया है। 55 हमने सॉल्व नहीं किया, 56 भी नहीं किया हमने। तो आगे 57 का हमने
ए मार्क करके आए हैं। सही होगा गलत इसका नहीं हमें पता, लेकिन ए मार्क किया है। और 58 का है मदर, यानी कि सी आंसर होगा, क्योंकि लक्ष्मी एंड मीना एंड रोशन आर रोशन बाइज। तो इसका शालिनी इज मीना स्टेप डॉटर, हाउ लक्ष्मी रिलेटेड टू सीमा, सीमा से कैसे रिलेटेड होगी ये सीमा, इसकी सीमा लक्ष्मी रिलेटेड टू सीमा, तो ये मदर यानी कि इसकी मदर है। आगे आप देख सकते हैं 59 जो क्वेश्चन है उसका दिया हुआ है, अगर फ्रेंड का कोड है HUMJTK, तो आप देखिए FH, तो काउंट कर सकते हैं आप ABCDEFGH, FEFGH, यानी कि एक का G का गैप है, यानी कि एक। तो आगे C, यहाँ पे देखिए CANDLE, तो C से एक गैप आ गया, यानी कि CDE, तो पहले ही दो तो कैंसिल हो गए, D और B, यानी कि ऑप्शन में जो D और B यहाँ पे दिए गए हैं वो कैंसिल हो गए, क्योंकि इसी के बाद एक गैप छोड़ने पर, यानी कि D को छोड़ने पर CDE, एक को छोड़ने पर आ रहा है E, तो जब E आ रहा है यहाँ पे तो मतलब ये दो तो कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद हमने देखना है R और U के बीच 2 का गैप होता है, तो A के बाद 2 छोड़ के ABCD, तो यहाँ पे आएगा D, तो यहाँ पे A करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर पायलट का लिप्टो है तो यहाँ के मैनसून का क्या होगा, तो यहाँ पे देख लिए पायलट PILOT, यहाँ पे लिखा है, इन्होंने रिवर्स किया है पहले 3, यानी कि LIP और OT को TO लिखा है, बस इतना सा किया है इन्होंने। तो हम भी MASON को लिखेंगे, तीनों को पहले उल्टा करेंगे, फर्स्ट जो 3 लेटर है यानी कि SAM, और ON को उल्टा कर देंगे ON, तो यहाँ पर SAMNO, यानी कि NO, तो ये होगा A। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द अवेलेबल कैपिटल फंड आर द केयरफुली अलॉटेड अमंग completed project by carefully probability is the called, तो यहाँ पे होगा कैपिटल बजटिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यहाँ पे होगा, इसका आंसर होगा A, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सपोर्टेड द कंपेयर ऑफ कैश फ्लो रिकॉर्डेड एट द डिफरेंट टाइम पीरियड। सॉरी, मेरे को ज़रा जुकाम हुआ है, हम भी शिमला गए थे, काफ़ी ठंड थी वहाँ पे वैसे ना। तो इसका होगा डिस्काउंटेड ऑल कैश फ्लो टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लो ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका A और B दोनों स्टेटमेंट सही होगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो ऑफ कम्युलेटेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कम्युलेटेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इसका हमें डाउट था लेकिन ये सही है, मैं इसका गलत करके आया हूँ, मैंने लिखा है इसका ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आगे देखते हैं 65 का आंसर होगा, रिस्क ऑफ कैपिटल बस्टिंग इम्प्लाइज द डिसीजन मेकर नोन ऑफ द कैश फ्लो, तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी। तो 66 का आंसर होगा ऑल ऑफ मैक्सिमम, जितने की यहाँ पे ऑप्शन में, यानी कि जो सेक्शन लास्ट सेक्शन था इसका, यानी कि मैथ के बाद जितने क्वेश्चन थे उनमें मैक्सिमम जहाँ पर ऑल ऑफ अबव दिया गया था या नन ऑफ दीज दिया गया था वो मैक्सिमम ठीक है, मतलब ये तुक्का था, एक मैक्सिमम ठीक है, वो 1-2 होने गलत, बाकी नहीं है गलत, बाकी सभी ठीक है। जहाँ पर ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज या ये यहाँ पे नन ऑफ द अबव दिया गया है वो ऑल ठीक होंगे, मैक्सिमम ठीक है। तो यहाँ 67 जो क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ शिपमेंट इन द सॉल्व इन द लेस देन द नंबर ऑफ रोज प्लस द नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका आंसर होगा B। तो यहाँ पे 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड जनरली बी द मोटिव फ्रॉम अ फर्म टू होल्ड इन्वेंट्रीज, तो इसका आंसर होगा मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि B। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, यहाँ पे एक बताया गया है कि बेटर प्रोडक्ट, बेटर वैल्यू, बेटर लिविंग इज़ द मिशन स्टार्टेड ऑफ विच कंपनी, तो निर्मल, मेरे को बस में तुक्का था मेरा, निर्मल ही टिक किया है, क्योंकि बाकी के नाम तो मेरे को समझ लगे, मेरे को ये नाम एक समझ लगा तो मैंने तुक्का मार दिया इस पर।
निर्मल। द सीक्वेंस ऑफ सेल प्रोसेस इज़, जो सीक्वेंस होता है सेल प्रोसेस का तो वो होगा ए होगा लीडिंग लेड जनरेशन, कॉल, प्रेजेंटेशन एंड सेल। तो इसका मैं गलत करके आया हूँ, सी लिखा है, मैंने लिखा है प्रेजेंटेशन, लेड जनरेशन, सेल एंड कॉल, तो ये मेरा गलत है। और यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, अ मार्केट सर्वे इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, मैंने कहा था कि मैक्सिमम तुक्का था ये, तो ऑल ऑफ दिस वगैरह सब सही थे, तो इसका मेरे को पता भी था, लेकिन ये मैक्सिमम तुक्का था। एक मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज, मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, जो कि आपने देखा भी होगा, जैसे नॉर्मली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा कि इंक्रीज ऑफ सेल वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो मार्केट शेयर इंक्रीज होते हैं, उनका प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द मेथड ऑफ मार्केट, यहाँ पे ये ज़रा थोड़ा सा ब्लर आया है 73 क्वेश्चन, तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मार्केट मॉनिटरिंग इज़, ये है टू यहाँ पर मैंने टिक किया है टू मोटिवेट मीडिया आउटलेट्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आया है इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 74 क्वेश्चन है, ऑनलाइन मार्केटिंग इज़, ये इजी है देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इसका आंसर होगा सी। द मार्केट रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम, इसका हम ना ही करके आए ना ही हमें पता है। 76 भी हमने ड्रॉप किया है, इनका आप खुद पता कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भी बता सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन रिलेटेड बिल्डिंग, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जो नॉट रिलेटेड इन बिल्डिंग से, गिविंग होम लोन बिल्डिंग से रिलेटेड है, गिविंग एजुकेशन लोन वो भी है, जॉइंट वेंचर भी है, तो यहाँ पर है एक्सेप्टिंग फिक्स डिपॉजिट, जिनका बिल्डिंग से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। HR में तो 78 क्वेश्चन है, HR मैनेजिंग आर जर्नली द स्टाफ, HR का काम क्या होता है भाई, स्टाफ को मैनेज करना होता है, तो वो तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। तो 79 का होगा ए जॉब एनालिसिस, और 80 क्वेश्चन भी हम ड्रॉप करके आए हैं, तो 80 क्वेश्चन का भी हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो यहाँ पे है 81 क्वेश्चन, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर ऑफ प्रमोशन एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप, तो यहाँ पर होगा लीगल कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। तो 82 क्वेश्चन, जो 82 का जो क्वेश्चन है वो है, हाउ ऑफ्टन HR प्लानिंग प्रोसेस इन इम्पैक्टली विद ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका होगा आंसर ए, HRM हैज़ प्रीमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दीज इम्पैक्टली एक्सपेक्टेड, तो इसका होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आंसर 84 का आंसर होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नो स्टेटमेंट ऑफ द अप्रोच, ब्लैंक है, तो इसका होगा, यहाँ पे ढंग से इमेज आया नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो इसका होगा मैकेनिस्ट जो कि अप्रोच है वो है इसकी, इसका आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा बी, और जॉब पोस्टिंग इज, ये होगा, इसका आंसर होगा ए। और 87 जो क्वेश्चन है, ऑयल प्लैम डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर ISOPOM, इसका है इंक्लूडिंग अंडर द ऑयल पाल्म डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर, इसके ये होगा ऑल ऑफ दिस, ये इसका मतलब मैक्सिमम है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, त्रिपुरा मैक्सिमम स्टेट है इसमें, ये तीनों स्टेट थी, जो जैसा कि मैंने कहा था कि ये तुक्का था कि ऑल ऑफ अब हो रहा था इसका। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिफिनिट द राइट वंस, तो इसका आंसर द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एम टू प्रोवाइडिंग एंश्योर प्राइस टू द फार्मर, जो फार्मर पिछले प्रोजेक्ट की, तो इसका दोनों थे, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट है इसकी सही थी। तो यहाँ पे 89 क्वेश्चन है, तो ये था कि लॉन्चिंग ऑफ संसद
आदर्श ग्राम योजना रिलेटेड, जो कि संसद आदर्श ग्राम योजना रिलेटेड किससे थी, तो इसका मैं करके आया हूँ दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन इसका होगा महात्मा गांधी। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। तो इससे अगला 90 क्वेश्चन है, इसका होगा ए। और यहाँ पे आगे है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड, ये हुई है 25 सितंबर 2021 को। और 92 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, जो कि रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू इम्प्रूव द वेजेस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो इसका आंसर होगा ये। और ऊपर 93 क्वेश्चन का होगा ऑल ऑफ अबव में, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम ये ऑल ऑफ अबव ठीक ही थे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 94 क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड सेटअप, 1982, जो कि मैं गलत करके आया हूँ, 12 जुलाई 1982, मैं ए करके आया हूँ इसका। तो 95 क्वेश्चन है, उसका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो इसका होगा रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि ए। 96 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। ये ऊपर पूछा गया था इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और नीचे पूछा गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। यहाँ होगा मनी लेंडर्स जो होते हैं वो। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 97, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन बिजनेस हु फाउंड प्लेस इन द कवर स्टोरी ऑफ फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स की मैगजीन जिसमें कि बिजनेसमैन का फ़ोटो और बायो वगैरह छापी जाती है, तो उसमें इंडिया के फर्स्ट बिजनेसमैन तो वो सभी को पता है भाई, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अजीम हर्षद प्रेम जी जो है वो इसका आंसर होगा, जो कि सभी ने ठीक किया है। और नीचे एक तुक्का और था कि विच कंपनी है लॉन्च सिटीजन फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग, तो भाई इंडिया में ऐसी मतलब ऐसा सिटीजन फर्स्ट ऐसा मोटो लेने वाली है कि लॉन्च करने वाली है कि कंपनी हो सकती है, जो कि ITC टाटा। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बूस्ट, यहाँ पे 99 क्वेश्चन का आंसर होगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को भी मैं भी गलत करके आया हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा ए। और हिंदुस्तान लेवर इज सेलिंग लिप्टोन आइस टी इन द इंडियन मार्केट इन एसोसिएटेड विद विच कंपनी, तो मेरे को यार पता नहीं था कि पेप्सी को होगा, मैंने रसना किया है यहाँ पे। तो मेरे हैं मैक्सिमम 55 प्लस क्वेश्चन ठीक। आप कमेंट में जाइए और बताइए कि 55 यानी कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक है। मेरे 55 यानी कि मैंने 60 जो किए हैं वो खुद किए हैं, मतलब उतने टाइम में सिर्फ 60 सॉल्व हुए, तो उसमें से 55 सही है और बाकियों पे मैंने फिर तुक्का चला दिया। तो आप भी बता सकते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपके सही है या में से आपके निकले हैं। और जिन जिन क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं बताए और आपको पता है, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यूज़फुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।